हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। और आज जो हमारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं वो लेंसेज पे होने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ जैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और ये क्वेश्चंस जो है हमारे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज पे बेस्ड होने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको जल्दी से सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं जिससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ईजी हो। तो हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं। तो पहला लेंस फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, लेंस फॉर्मूला। क्या है हमारा लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। जहां हमारा f क्या होता है? हमारा f फोकल लेंथ होता है। f हमारा होता है फोकल लेंथ, v हमारी होती है इमेज डिस्टेंस, u हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? डिस्टेंस इज ऑलवेज बी मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है लेंस फॉर्मूला। सेकेंड हमारा आता है मैग्निफिकेशन फाइंड करना। क्या? मैग्निफिकेशन। हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है फॉर लेंसेज के लिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू v अपॉन u। तो इन दो फॉर्मूले का हमें यूज करना है लेंसेज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और एक छोटा सा काम हम और करते हैं, क्या? साइन कन्वेंशन को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बिना आप न्यूमेरिकल्स करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख ले। मैंने बहुत अच्छे से साइन कन्वेंशन आपको समझाया है, बहुत ही ईजी तरीके से। ओके, तो साइन कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मैंने सारे फॉर्मूले को यहां लिख दिया है। फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सेकेंड फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू v बाई u। साइन कन्वेंशन, अगर हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात करें फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारी u का साइन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। v हमारी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। जहां हमें बोला जाए रियल इमेज, इमेज कैसे बन रही है? रियल, तो हमारा v का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा और हमारा वर्चुअल इमेज के लिए साइन क्या होगा? नेगेटिव। f कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होती है। ये हमारा साइन कन्वेंशन था फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। इस केस में हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कब होती है? जब हमारी इमेज वर्चुअल हो। क्या हो? हमारी जब इमेज वर्चुअल हो। और नेगेटिव कब होगी? जब हमारी इमेज रियल हो। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी टेकन एज अ पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन था जो हमें याद रखना है। साइन कन्वेंशन फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारा होगा कॉन्केव लेंस। u हमेशा हमें नेगेटिव लेके चलना है। v कॉन्केव लेंसेज हमेशा कैसी इमेज बनाती है? कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है और वर्चुअल के लिए में क्या साइन लेना होता है? नेगेटिव। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होती है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमारी जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है और वर्चुअल होने के कारण हमारे हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या लेके चलते हैं? प्लस। बच्चों ये याद रखना, जब तक आपको ये साइन कन्वेंशन नहीं आएगा आपको न्यूमेरिकल्स में हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव। देखो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में लिखा है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमें मिल गई दैट इज अ प्लस 10 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़े आके। इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। ये जो लेंस है बच्चों ये किसी वॉल से, वॉल का मतलब अभी मालूम चलेगा आगे क्या है, वॉल से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है।
हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, उस लेंस से किसी ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूर रख दें, ये हमारा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, यानी यू हमें कैलकुलेट करना है। ओके, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन अ वॉल। ध्यान देखिएगा, यानी ऑब्जेक्ट, ये हमारा मान लो लेंस है, ये लेंस है और लेंस से हम लोगों ने क्या रखा, हमसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट को कहां रखें, ये यू है, लेंस के सामने जो होता है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए ये मुझे नहीं मालूम, पर एक बात मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है किसी वॉल पे बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस की अगर ऑब्जेक्ट की जब हम इमेज बनाते हैं और इमेज अगर रियल बने तो वो कहां बनती है, किसी स्क्रीन पर बनती है, और उसी स्क्रीन को हम लोगों ने यहाँ इस क्वेश्चन में क्या गिवन बोला गया है, वॉल। ठीक है, तो इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो ये जो 12 सेंटीमीटर है बच्चों, ये क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है। क्या है ये, पोजीशन ऑफ इमेज। सर आपने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ये हमारा लेंस और इस ऑब्जेक्ट की इमेज किसी स्क्रीन पर बन रही है, तो लेंस से स्क्रीन तक का डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। लेंस से जहां हमारी रियल इमेज बन रही है वो कहलाएगी हमारी इमेज डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों। और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, देखिए ध्यान से, अगर इमेज बोल दिया है रियल तो रियल इमेज के लिए साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। देखो न्यूमेरिकल तो हर बच्चा कर लेता है, अब आगे का जो स्टेप है वो हर बच्चा कर सकता है। समझना यहाँ है एफ यू भी, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते हैं यू कौन सा क्या गिवन है, वी क्या गिवन है, फोकल लेंथ क्या होगा। अब हमारा काम हो गया, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f is equals to 1/v minus 1/u. Put the value. This is called your lens formula. 1/10 equals to 1/12 minus 1/u. अब सिंपल लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे अपने पास रखें। मैंने u को अपने पास रखा, ये 1/10 minus 1/12 that is equals to minus 1/u। या तो आप एलसीएम लीजिए या तो आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, काम इजी क्या हो जाएगा। 10 से 10 हमारा कैंसिल, 12 1 जा 12, माइनस का साइन, 12 से 12 कैंसिल, 10 1 जा 10, दैट मीन्स 2/10 into 12 that is equals to minus 1/u। 2 6 जा 12, तो दैट मीन्स क्या मिल गया मुझे, 1/60 is equals to 1/u। तो u की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, -60 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा, हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज बी इन योर लेफ्ट हैंड साइड, यानी नेगेटिव साइड, इसलिए हमारी u की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आई है। आप कभी भी लेंस के क्वेश्चंस करें या मिरर के क्वेश्चन करें, आपका आंसर खुद ब खुद साइन के साथ आएगा, इसमें कभी घबराने की बात नहीं आएगी। क्लियर है। और तो हमें कुछ नहीं फाइंड करना था, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना था, वी गेट आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं रब कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट गिवन है, यानी मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, दैट इज अ 4 सेंटीमीटर। अब इसका साइन प्लस हो गया माइनस, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेंस के सामने खड़ा हो, ये हमारा लेंस और ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का हेड देखना है, और ये कौन सा एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसलिए मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, देखो ध्यान से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज भी पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। If an object of 4 centimeter height is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens, ये हमारे लेंस से हमने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे मालूम हो गया, ये होगा -10 सेंटीमीटर, यू नेगेटिव होता है, फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है, कौन सा लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, पॉजिटिव, दैट इज अ 20 सेंटीमीटर।
फाइंड पोजीशन, नेचर एंड द हाइट ऑफ द इमेज, यानी मुझे क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। क्लियर? इस क्वेश्चंस को मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो सिंपल मेथड और एक बताऊंगा आपको ग्राफ। अगर आपको डायग्राम पे कमांड है ना तो ये सब क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व। देखो आते हैं हम लोग। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेंस फॉर्मूला पूछा है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट कीजिए। अब यहाँ से जो काम हम लोग कर रहे हैं सब बच्चे, हर बच्चे कर सकते हैं। 1/v मुझे कैलकुलेट करना है माइनस 1/u। u हमारा क्या था बच्चों, -10। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो वी कैन राइट 1/v प्लस 1/10 1/20। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल उन्होंने बहुत सॉल्व किया। जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उसे वहां छोड़ दें। इस 10 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 20 से डिवाइड किया, हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, 10 से डिवाइड किया 2 टाइम्स। ओके 2 में से बन जाएगा, क्या बचेगा, -1/20 दैट इज इक्वल्स टू 1/v। तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -20 सेंटीमीटर। ओके अब चेक करते हैं हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। अब देख, आप सॉल्व करके बता सकते हो, डायग्राम सही बना सकते हो। देखो अब यहां पर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, हमारी इमेज कैसे बनेगी। नेगेटिव आने का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। ओके वर्चुअल इमेज। देखो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस। इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है हमारी, 20, यानी ये डिस्टेंस हमारी 20 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स ये 20 और ये भी 20, दोनों फोकस है। हमारा प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा, जो हमारा वर्किंग हो, चाहे आप ये डिस्टेंस ले लें या फिर ये डिस्टेंस ले लें, डजंट मैटर। ओके तो यानी ये डिस्टेंस कह सकते हैं हमारी कितनी है, 20। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 10। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में है। याद कीजिए हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस में एक कंडीशंस पढ़ा था, कौन सा, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। लास्ट कंडीशन था हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इमेज इज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। यानी रे इमेज कैसा बनेगा बच्चों, ये रे गई पैरेलल, फोकस से होकर निकलेगी, सेकेंड रे हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, देयर विल बी नो चेंज इन पाथ। अगर मैं इस रे को पीछे लेके जाऊं तो हमारी इमेज कहीं कुछ पीछे बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। ध्यान दीजिए ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है और ये हमारा नेगेटिव एक्स। यही रीजन है हमारी v की वैल्यू नेगेटिव आई है। अगर आपका डायग्राम पे कमांड है, डायग्राम बनाओगे आंसर खुद ब खुद सही कहेगा कि मैं सही हूं, तो आप यहां वेरीफाई हो गए। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, इस नेगेटिव साइन का मतलब हुआ जो हमारी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ओके मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूं, हमारी v की वैल्यू आ गई। ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू v बाई u। क्लियर है? तो हम लोग हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ 4। इमेज डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है -20, ओके, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू कितनी थी हमारी, -10। माइनस माइनस हो गया, 10 से 2 टाइम्स में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो हाइट ऑफ इमेज जो आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या आई है, प्लस आई है, यानी मैग्निफिकेशन क्या आई है हमारी, प्लस। यानी ऑब्जेक्ट हमारा 4 सेंटीमीटर का था और इमेज साइज में क्या है, उससे बड़ी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज द नेचर, हमें बोलना था ना, कमेंट करना था, फाइंड पोजीशन। पोजीशन मुझे मिल गई -20 सेंटीमीटर। नेचर कैसा है इसका, नेगेटिव साइन मुझे बता रहा, दिस इज अ वर्चुअल इमेज एंड हाइट ऑफ द इमेज 8 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा। हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। क्लियर है?
उम्मीद किया होगा, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फील किया होगा। देखो कुछ भी नहीं है, अगर आपको यहां पर सही से कमांड है और डायग्राम आपको अच्छे से आता है तो न्यूमेरिकल चुटकियों का खेल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा मैंने स्पेस बहुत कम छोड़ा है, सिर्फ इसलिए छोड़ा है ताकि आपको साथ के साथ फॉर्मूले भी आपको याद दिलाता रहूं। ओके, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ रखा है? किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर focal length that a virtual image is formed at a distance of 25 centimeter. Find the magnification. Okay. अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सोचते हैं क्या लिखा है? एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ। यानी इस लेंस की फोकल लेंथ मुझे क्या दे रखी गई है? 5 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा था हमारा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है हमारी? पॉजिटिव, दैट इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? That a virtual image is formed at a distance of 25 सेंटीमीटर। इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 25 सेंटीमीटर। अब सोच के बताइए, वर्चुअल बोला है ना, ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, यानी नेगेटिव। क्लियर? अब आते हैं फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करना है मुझे, m फाइंड करना है। तो m फाइंड करने के लिए मुझे u की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपसे u पूछा नहीं है लेकिन हमें निकालना ही पड़ेगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u। तो क्या लेंस फॉर्मूला लगा दें? हाँ, हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, फोकल लेंथ that is a 1/5, v 1/-25 माइनस 1/u। ओके, फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू रखोगे साइन को हमेशा ब्रैकेट में रखना, आपके लिए एक अच्छा सजेशन है। ये साइन, ये माइनस यहां पर लगा सकते हैं, माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस, यानी 1/5 प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू माइनस 1/u। एलसीएम आपको मालूम ही होगा, 25 आने वाला है। 5 से डिवाइड किया हाउ मेनी टाइम्स? 5। 25 से डिवाइड किया हाउ मेनी टाइम्स? 25 से डिवाइड किया 1 टाइम, दैट इज अ माइनस 1/u। दैट इज अ 6, दैट इज 6/25 इज इक्वल्स टू 1/u। तो u की वैल्यू क्या हो गई हमारी? u हमारी हो गई -25/6 सेंटीमीटर। मैं इसको फिलहाल के लिए छोड़ रखा है, इसलिए छोड़ रखा है, आगे चल के साथ वैल्यू कट जाए हमारी। तो पहले आप कट करने के पीछे ना पड़े, आप उसको फ्रैक्शन में छोड़ दें। अब आते हैं मैग्निफिकेशन। तो लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू v अपॉन में u। क्या क्वेश्चन में कहीं हाइट के बारे में कमेंट किया है? तो m इसके भी इक्वल है और m v अपॉन u की भी इक्वल है। तो हम लोग m और v और u का रिलेशन ले लें। m मुझे कैलकुलेट करना है। क्या मुझे v की वैल्यू मालूम है? यस, क्वेश्चन में मुझे v मालूम है, -25। क्या मुझे u की वैल्यू मालूम है? डेफिनेटली मालूम है, दैट इज अ -25/6। ये देखिए, डिवाइड के अपॉन डिवाइड है तो क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल, यानी -25 × 6 अपॉन -25। -25 कैंसिल, यानी m की जो वैल्यू आई है वो +6 आई है। जरा एनालिसिस करते हैं, क्या ये हमारा आंसर सही है या नहीं। सोचिए ये कौन सा लेंस है? थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में सोच के बताओ, कॉन्वेक्स लेंस में हमारी जो कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनती है? डेफिनेटली अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए। तो अगर मेरे लेंस की फोकल लेंथ ये है और इमेज बोला जा रहा है कैसी? नेगेटिव आ रही है ना, वर्चुअल है, तो इसका मतलब हमारा डेफिनेटली ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तभी तो हमारी इमेज कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकाली, तो हमारी ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। u v सेम डायरेक्शन में, अगर इमेज हमारी वर्चुअल है
तो क्या कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और इनलार्ज होगी। यही रीजन है हमारी m की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हमारे ऑब्जेक्ट का जो हमारी इमेज है उसका हम क्या देखेंगे, हेड कैसे जा रहा होगा हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हमारी साइन क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम अ कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या था, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी कन्वेक्स लेंस ही है। उसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 फोकल लेंथ हमें मालूम है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये होगा पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हम लोगों ने, 25 सेंटीमीटर, यानी साइन क्या हो गया, 25 नेगेटिव सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट का हेड लेंगे, दैट इज अ पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर। जिनको साइन में दिक्कत आ रही होगी, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, साइन कन्वेंशन लिखा है मैंने। उसके बाद बोला है फाइंड पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, यानी पहले मुझे क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। क्वेश्चन खत्म। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f दैट इज 10, 1/v वी हैव टू कैलकुलेट, माइनस मैंने आपको सजेशन दिया है हमेशा वैल्यूज को नेगेटिव किसमें रखें, ब्रैकेट में रखें। इससे होता क्या है कि ये दोनों का साइन आप आराम से बदल सकते हो, माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस, यानी 1/v प्लस 1/25 दैट इज 1/10। मुझे 1/v फाइंड करना है, v फाइंड करना ना, तो वेरिएबल क्यों एज इट इज ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/10 में 1/25 को उधर लेकर आ गया। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल सॉल्व कर रहा हूँ, वेरिएबल अपने पास, कांस्टेंट दूसरे साइड। एलसीएम चाहे तो आप निकालें, मैं सजेशन दूंगा कि एज इट इज मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दें, क्यों अपना टाइम बढ़ाएं। 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 25, 25 से 25 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 10 दैट इज इक्वल्स टू 1/v। 25 में से 10 गया दैट इज 15, ये हो गया 10, ये हो गया 25, 1/v। कुछ कट रहा है तो काटे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 50/3। साइन क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है। अब 15/3 और मुझे क्या फाइंड करना था, फिलहाल में हम लोग इसको यहीं छोड़ते हैं। चाहे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16 से 48 2 बचा 6.33 सेंटीमीटर आएगा आपका। चेक कर ले, चेक कर लीजिए, 350, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 0 आया, 3 6 जा 18, 2 बचा, डेसिमल लगाया 0, 3 6 जा 18, ये हमारा 16.66 आएगा, तो हम लोग इसको 67 कर ले। ओके, चलो ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर ये मिट गया है आपका। ओके, अब बात करते हैं साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज हमें कैसे मिलने वाला है, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू v बाई यू। वैल्यू पुट कीजिए, क्या मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाँ सर हमें निकालनी है, तो हाइट ऑफ इमेज को एज इट इज छोड़ दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में मुझे मालूम है दैट इज 5 सेंटीमीटर, क्या मुझे v मालूम है। अब ये वाली वैल्यू रखेंगे हम लोग, इससे हमारा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, हम लोग 50/3, इसीलिए मैं उसको ब्रेक नहीं कर रहा था। u हमारा कितना दे रखा है बच्चों, -25। कुछ कट रहा है तो काटो, हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या 50, ये हो जाएगा माइनस आगे चला आया 25 इंटू 3, कुछ कट रहा है 25 2 जा, यानी हमारी जो हाइट ऑफ इमेज, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, हाइट ऑफ इमेज दैट इज अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू -2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया बच्चों, -10/3। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइट ऑफ इमेज जो आएगी -3.33 सेंटीमीटर आएगी। अच्छा ये बताओ, ये नेगेटिव साइड मुझे क्या बोल रहा है, ये नेगेटिव साइड बोल रहा है हमारा इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड। देखो ध्यान से, v हमारा पॉजिटिव, अगर v हमारा पॉजिटिव है तो इमेज कैसा आएगा कॉन्वेक्स लेंस में, रियल आएगी, तो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब सर नीचे, इसका मतलब साइन क्या आएगा हमारा, नेगेटिव।
अगर मान लो आपको इस पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आपको सबसे इजी तरीका डायग्राम पे कमेंट कीजिए। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन का डायग्राम पे सॉल्व कर सकता था, पर मैं फिलहाल नहीं बता रहा। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को भी डायग्राम के बारे में अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली याद रखिए कि सबसे अच्छा सोल्यूशन वही है कि आप डायग्राम बनाएं। देखो मैं इसी क्वेश्चन को डायग्राम से सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था बच्चों, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। ओके, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 10। ये डिस्टेंस 10, इसका डबल कितना होगा? 20। तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली बियॉन्ड 2f है। अब याद करो, अगर इमेज हमारे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है हमारे बिटवीन f एंड 2f के बीच में। नहीं विश्वास है तो डायग्राम वाले पेज पे जाइए, वीडियो में चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियोस को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। इमेज कहाँ बनेगी? f एंड 2f के बीच में। यानी f एंड 2f के बीच में इमेज कैसे बन रही है? रियल इन्वर्टेड। देखो इसका साइन कैसा है? इसका सर कहाँ की ओर है? नीचे। नीचे हमारा कौन सा एक्सिस होता है? अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पे रखूं तो ये पॉजिटिव x होता है, ये हमारा नेगेटिव x, ये हमारा पॉजिटिव y और ये हमारा नेगेटिव y। देखो ध्यान से, ये इमेज कहाँ मिल रहा है? हमारे राइट हैंड साइड में, इसलिए पॉजिटिव हमारा आंसर आया है। f और 2f के बीच में आया था, f 10 था, 2f 20 होगा, तो f और 2f के बीच में कहीं 16 होगा ना। आंसर सही है, कोई कट नहीं कर सकता, कभी गलती नहीं। उसके बाद करते हैं साइज। साइन देखिए, इमेज कैसा है? रियल है तो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। इसका हेड किधर जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का बनेगा। तो हमारा डायग्राम कैसा बना है? -3.33। साइन कैसा होगा? नेगेटिव। अब क्या मैंने क्या बोला? इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। देखिए ऑब्जेक्ट के हाइट क्या था? 5 सेंटीमीटर, और इमेज कितने मिला है? -3.33। अगर मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं, क्या अगर आपका डायग्राम पे कमांड है तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सबसे इजी न्यूमेरिकल होते हैं। बच्चों को बहुत डर लगता है लेंसेज के न्यूमेरिकल, मिरर के न्यूमेरिकल से। मैं हमेशा बोलता हूं डायग्राम रट लो, प्रैक्टिस करो डायग्राम का, और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बहुत आराम से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हो सकता है उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि उन्हें साइन के बारे में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो प्रीवियस वीडियोस में जरूर जाकर देखें, आपको सब कुछ सारा जवाब मिल जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। यहाँ कौन सा लेंस बोला गया है? कॉनकेव। याद है ना, बीच से पतला, किनारों पर मोटा, ये होता है कॉनकेव लेंस। ओके, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, ये होता है फोकस, ये होता है ट्वाइस ऑफ फोकस। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। यानी ऑब्जेक्ट रखा गया है 50 सेंटीमीटर। यू हमेशा नेगेटिव होता है, सोचना ही नहीं है सर। फोकल लेंथ कितनी है हमारी? 20 सेंटीमीटर। अब आ जाइए इसके साइन पे। या तो आप यहां से देख लीजिए कि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, या फिर डायग्राम से देखिए, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। तो कौन सा फोकस वर्किंग है? आपके लेफ्ट हैंड साइड का। यहां से भी बात कर सकते हैं। तो हम लोग फोकल लेंथ को साइन नेगेटिव कर दिया। बोला है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द इमेज, यानी आपको वी फाइंड करना है और उसका नेचर बताना है। क्वेश्चन खत्म। लेंस फॉर्मूला सबको मालूम है, 1/f = 1/v - 1/v। बिना सॉल्व किए आंसर बता रहा हूं मैं। इसका जो आंसर आएगा ये भी क्या होगा? नेगेटिव ही आएगा। ये लिख के रख लो। इमेज कैसे आएगी इसकी? नेगेटिव आने वाली है। देखिए 1/f -20, 1/v -50। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 1/v प्लस 1/50, और ये हो गया -1/20। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अपने पास रखा, इस कांस्टेंट को उधर भेजो। -1/20 - 1/50 = 1/v। एलसीएम लेने के लिए आप चाहें तो ले लीजिए। मैंने 20 × 50 रख दिया। 20 से 20 कैंसिल, ये हमारा हो गया 50। 50 से 50 कैंसिल, क्या बन गया बच्चों? 20, दैट इज इक्वल टू 1/v। -50 - 20 -70, ये 20, ये 50। 10 से काटो, 10 7 जा, 10 5 जा, खत्म। तो 1/v की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ये 1/v जो आया है हमने यहाँ लिखा है 7/100, 7/100 नेगेटिव का।
तो v कितना हो जाएगा हमारा -100/7। क्या मैंने आपको बोला था कि आंसर नेगेटिव आएगा? अरे सर आपने तो जादू कर दिया, बिना सॉल्व करके कैसे बता दिया? अरे हमें मालूम है क्या कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और लेंस के केस में वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। खत्म क्वेश्चन। अब आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 से 100 को डिवाइड करोगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An object of 60 cm from a lens gives a virtual image at a distance of 20 cm in front of a lens. Okay, what is the focal length of lens? अब जाओ इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इस बार क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि लेंस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, ये आपसे पूछा गया है बल्कि। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है जो 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस से रखा गया है, जिसकी वर्चुअल इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। याद कीजिए, थोड़ा खंगालिए। कॉनकेव, हमारे पास दो लेंसेज है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स वाले केसेस में हमने क्या पढ़ा था? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के अपोजिट बनती है फोकस पे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज f और 2f के बीच में। इमेज अगर हम ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे होगा तो इमेज हमारी 2f पे बनेगी। इमेज हमारी, यानी जैसे जैसे हम लेंस के करीब आ रहे हैं हमारी इमेज दूर जा रही है और रियल बन रही है। अगर हम कॉन्वेक्स में लास्ट केस को देखें तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बनती है बच्चों? हमारी जो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दूं तो इस वाले केस में वर्चुअल इमेज तो बनती है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के पीछे बनती है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज, यानी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस में भी ज्यादा और हाइट में भी ज्यादा। यहां देखो, यहां जो इमेज की जो पोजीशन है, इमेज की डिस्टेंस है वो कम है। तो ये तो क्लियर बात है कि कॉन्वेक्स लेंस नहीं होने वाला। आते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। तो कॉनकेव लेंस में हम लोगों ने दो कंडीशंस पढ़े हैं। पहला, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पर हो। कहाँ हो? हमारा इन्फिनिटी। ये हमारा फोकस, ये हमारा ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस। अगर हमारा ये लेंस कॉनकेव है तो इमेज कैसे बनेगी? तो ये रे को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, और इमेज कहाँ बनती है? हमारी वर्चुअल। यानी या तो मेरा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ही होगा। अब हो सकता है ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर हो या हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो। यहाँ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर दे रखा है, बहुत दूर नहीं बोला है, 60 बोला है, तो इसका मतलब हमारा लेंस कौन सा होने वाला है? ये कॉनकेव। क्योंकि हम लोगों ने पहले कंडीशन में देखा तो भी हमारी जो इमेज है ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, फॉलो कर रहा था इस बात को। और दूसरा केस अगर हम ले लें, हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा जाए? ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, मान लो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? ये रे को डाइवर्ज कर देगा। हमारी रे कहाँ से हो जाती है? फोकस से ऑप्टिकल सेंटर, यानी इमेज कहाँ बनेगी? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट से आगे बनी है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज की डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी होगी। यही तो मुझे दे रखा गया है, ऑब्जेक्ट 60 पर रखा है और इमेज कहाँ मिल रही है मेरी? 20 सेंटीमीटर। यानी कौन सा लेंस मिल गया मुझे? कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव। पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया कि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। U मुझे मालूम है बच्चों 60 सेंटीमीटर। V, अगर इमेज वर्चुअल है, हम लोग डाइवर्जिंग को हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस में V हमारी क्या होती है बच्चों? नेगेटिव, यानी V की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव। तो कैन वी फाइंड द फोकल लेंथ? बड़े ही आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेंस फॉर्म लगाएंगे, 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू कितनी है? -1/20। मैंने आपको हमेशा बोला है ब्रैकेट के साथ रखें, -1/u - 60। ऐसा क्यों बोला मैंने? ताकि अब जब साइन कुछ इंटरचेंज करें तो कोई गलती ना हो जाए। तो -1/20 और ये हो जाएगा 1/60, ये 1/f। हमने कहा एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको 20 और 60 को मल्टीप्लाई फॉर्म में रखिए। 20 से 20 सब्ट्रैक्ट हो गया, 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? 60 का 1 से मल्टीप्लाई किया -60, 60 को 60 से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, क्या बचा? 20, 21 = 20। अब किसी बच्चे को ये ना समझ में आए तो थोड़ी दिक्कत की बात है। कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने
इन दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में रखा, पहले वाले से डिवाइड किया तो 20 हट गया, बचा 60। तो मुझे क्या मिल गया 1/f इज इक्वल टू -40, नीचे आ गया 20 इंटू 60, काटो 22 जा 2 30 जा, फोकल लेंथ क्या आ गई बच्चों, फोकल लेंथ आ गई हमारी -30 सेंटीमीटर। अगर ये कॉनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ कौन सी होगी, हमारी लेफ्ट हैंडेड साइड वाली होगी, लेफ्ट साइड वाली होगी ना, और इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। देखो ध्यान से, यही तो हमारा आंसर था। अगर आपको मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं बच्चों, डायग्राम 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 पे कमांड हो गया तो क्वेश्चन चुटकियों में साफ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, -20 सेंटीमीटर। ओके, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे मालूम है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी मुझे इमेज मिल गया है 15 सेंटीमीटर। ओके, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, यानी हाइट ऑफ द इमेज हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है। अब हाइट ऑफ इमेज मिलेगा कब, जब तक हमें यू ना मिल जाए। हमें क्या नहीं मालूम, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यानी मुझे यू भी फाइंड करना पड़ेगा। साथ एक चीज देखिए, यहां पर हमारा जो v है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये कैसे मालूम चलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज कहाँ मिलेगी, यानी उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। v हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। अब लेंस फॉर्मूला लगा दें, हमारे पास काम हो गया, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ -1/20, v 1/-15 माइनस 1/u। क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ u की वैल्यू, ऑफ कोर्स। ये -1/15 को उधर भेज दिया तो क्या बन गया, +1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू -1/u। एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो ले सकते हैं। 15 और 20 को मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखा, 15 से 15 डिवाइड हो गया, क्या बच गया हमारा 20, माइनस का साइन, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 15 हमारा बच गया, इज इक्वल्स टू -1/u। ये 20 में से 15 गया 5, नीचे क्या बचा 15 इंटू 20 इज इक्वल्स टू -u/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यानी 1/60 इज इक्वल्स टू -1/u, यानी मुझे u की वैल्यू क्या मिल गई, -60 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर सही है या नहीं, ये बात हमें पहले से मालूम है कि u का जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव हमारा आया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज। तो हम किसके पास पहुंचेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन गिव्स द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू v/u। हाइट ऑफ इमेज मुझे मालूम है, निकालनी है क्वेश्चन में, मैं इसको यहाँ पे ऐसे एरो ले रहा हूँ। हाइट ऑफ इमेज वी हैव टू कैलकुलेट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर गिवन है। v मैंने v की वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में, -15 सेंटीमीटर। u हम लोगों ने निकाला है -60 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई बच्चों, हाइट ऑफ इमेज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हमारी आ जाएगी क्या, 5/4 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा मुझे, 1.4 से डिवाइड करो 5 को, तो 4 1 ज़ा 4, 1 डेसिमल लगाया, 0 मिल गया, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 1.25 सेंटीमीटर। अब ये बताओ हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या आ रहा है, कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस। अब सोच के देखिए क्या सही है आंसर, नहीं। ये हमेशा कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, और सीधे का हाइट कैसा होगा, पॉजिटिव साइन। अब आता है लास्ट क्वेश्चन पे, आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप लोगों को मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, और शायद आपका जो डर है लेंसेज के रिगार्डिंग या न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग, अब आपका ये जो डर है थोड़ा कम जरूर हो गया होगा। पूरा डर कब खत्म होगा, जब आप खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या फिर किसी और ऑथर की बुक हो, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, सबको मालूम है ये बात। क्वेश्चन नंबर 8,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस। एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्केव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ मुझे मिल गई 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा गया है 4 सेंटीमीटर दूर, मुझे v फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? v। अब जल्दी से साइन लगाते हैं। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, व्यू हमेशा नेगेटिव होता है। लेंस फॉर्मूला लगा दें 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, -1/12 1/v कैलकुलेट करना है। u को हमेशा वैल्यूज को माइनस ब्रैकेट में रखें सर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस 4 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? -1/12 - 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/v। इसका एलसीएम अगर आपको लगता है एलसीएम निकाल सकते हो तो बड़ा इजी है। 12 भी एलसीएम होने वाला है। 12 से 12 कैंसिल हो गया, -1 4 3 यानी 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/v। -4/12 दैट इज इक्वल्स टू 1/v। 4 3 12 यानी v की जो वैल्यू आ गई -3 सेंटीमीटर आ गई। तो हमारा इमेज कैसा बनता है? कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी v की जो वैल्यू मुझे मिल गई नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या बोल रहा है? लेंसेज के केस में इमेज जो है हमारी वर्चुअल और इरेक्ट है। साइज ऑफ द इमेज निकालें हम लोग, तो साइज कैसे निकालेंगे? तो साइज, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज कैसी हमारी होगी? तो हम लोग इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू v/u। क्या मुझे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कमेंट बोला है? नहीं। तो मैग्निफिकेशन हम लोग v और u से निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन हमारा होगा v दैट इज -3, u हमारा कितना है? -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 3/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 0.4728 यानी 0.75 सेंटीमीटर के करीब आई होगी। यही आएगी हमारी 0.75 सेंटीमीटर। और ये बताइए मैग्निफिकेशन क्या है? छोटा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इमेज मालूम है। इमेज कैसी मालूम है? कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा कॉन्केव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और ये पॉजिटिव साइन बता रहा है कि इसकी जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। हालांकि ये बात मैंने यहाँ माइनस साइन देख कर ही बता दिया था। तो होप आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इलेक्ट्रिसिटी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।